हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यूज़पेपर का आर्टिकल और देखते हैं कि कैसे जो है वो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को जो है हिंदी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और साथ ही जो भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो कैब आएगी और रूल्स आएंगे जो भी हम उनको भी साथ में देखते चलेंगे। तो आज का जो अपना आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल। ईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन कमीशन। ब्रिंग्स आउट प्रोटोकॉल, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो कुछ ब्रिंग्स आउट मतलब लेकर आना, वो कुछ लेकर आया है प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स। जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ रूल्स लेकर आया है। किस चीज़ को लेकर? ऑन सिंबल लोडिंग यूनिट। ये जो है वो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SLU बोलते हैं, जिसे कहते हैं सिंबल लोडिंग यूनिट। इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं एज़ मैंडेटेड बाय टॉप कोर्ट। ये जो रूल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों बनाए हैं? क्योंकि हाल ही में जो है वो सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट पास करी थी अभी जो EVM मशीन्स हैं उनको लेकर, कि ताकि कोई भी जो EVM मशीन है, अगर किसी को लगता है कि EVM मशीन को हैक किया जाता है रिज़ल्ट जब आता है उसके दौरान या फिर वोटिंग के दौरान, तो इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो जजमेंट हैं वो पास करी थी। तो आगे जो है वो हम आर्टिकल में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो अभी जो है इस न्यूज़पेपर की, इस आर्टिकल की जो है वो हेडलाइन यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं SLU को लेकर, सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटरी करे गए थे। तो चलिए देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर की जो सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसको पूरी तरह से अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होती है, क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन में भी जो है वो काम आ सकता है। द इलेक्शन कमीशन EC ऑन वेडनेसडे को इलेक्शन कमीशन ने ब्रॉट आउट अ डिटेल्ड प्रोटोकॉल। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक डिटेल यानी कि पूर्ण रूप से जो व्याख्या करता है उन रूल्स को लेकर आया है फॉर द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट, कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको कैसे हैंडल करा जाए और जो स्टोरेज है वो कैसे की जाए, इसको लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनकी पूरी की पूरी जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ने वेडनेसडे को जारी कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SLU की। सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो EVM मशीन्स के अंदर जो है वो हम एक VVPAT देखते हैं, जिसके अंदर जो है वो एक छोटी सी पर्ची जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर लिखा आता है कि हमने जो है वो कौन सी पार्टी को जो है वो अपना जो वोट है वो दिया है। तो जो वो पर्ची होती है वो VVPAT के अंदर जो है वो दिखाई जाती है। तो उसी VVPAT के अंदर जो है वो ये एक यूनिट जो है वो लगी होती है, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं, SLU सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसके अंदर जो सिंबल्स हैं, जिस पार्टी को हमने वोट किया है उसके जो सिंबल्स हैं वो स्टोर होते रहते हैं। तो जो वो मेमोरी है उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी करे हैं कि आप इस मेमोरी को जो है वो संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर रिज़ल्ट्स के बाद अगर किसी भी पार्टी को ये लगता है कि उनके साथ जो है वो सही नहीं हुआ या जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं है, तो उस SLU जो यूनिट है, जो मेमोरी है, वहाँ से निकाल कर जो है वो हम पार्टीज़ के जो सिम्बल्स हैं उनको मैच करके जो है वो पूरी तरह से देख सकते हैं कि क्या जो है वो सच है तो क्या गलत है। तो ये थी SLU जो कि सिंबल लोडिंग यूनिट, जो कि VVPAT के अंदर देखने को मिलती है, एक मेमोरी यूनिट है। इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ 26 अप्रैल, और ये जो है वो 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो जारी करे थे इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे जो पिटिशंस हैं वो डाली गई थी कि जो EVM मशीन है उनको हटाया जाए इलेक्शंस से, इलेक्शंस में जो वोटिंग होती है उनसे, और जो बैलेट पेपर है उसका यूज़ करके जो है वो वोटिंग कराई जाए। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सभी पिटिशंस को खारिज करके कहा है कि जो EVM है उसका यूज़ करना ही बेहतर है इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि बैलेट पेपर के अंदर अगर हम उससे इलेक्शन कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो भी लगेगा और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है इंडिया के अंदर कि हम बैलेट पेपर का यूज़ करके जो है वो इलेक्शंस को या वोटिंग्स को कराएं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ इम्प्रूवमेंट जो हैं वो बताई हैं EVM के अंदर, जो कि हम कर सकते हैं। आगे क्या कहता है? द टॉप कोर्ट इशूड डायरेक्शंस। जो टॉप कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने जो है वो जारी करी हैं डायरेक्शंस यानी कि निर्देश, टू सील अप। जो SLU को लेकर जो ऑर्डर जारी करे गए हैं उनमें क्या है?
टू सील एंड स्टोर द SLUs इन अ कंटेनर, कि जो SLU हैं उनको सील करा जाए एक कंटेनर के अंदर, एंड स्टोर देम इन अ स्ट्रॉन्ग रूम, और उनको जो है जो SLU जो मेमोरी यूनिट्स हैं उनको स्टोर करा जाए और उनको रखा जाए एक रूम के अंदर अलोंग विद द इलेक्शन वोटिंग मशीन, EVM जो हैं, जो इलेक्शन वोटिंग मशीन है उनके साथ, फॉर एटलीस्ट 45 डेज़ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट। कहता है कि जब रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा जिस दिन, उसके बाद भी जो है वो 45 दिनों तक जो ये SLUs हैं और जो EVM मशीन्स के साथ जो है वो इनको रखा जाए, ताकि अगर बाद में कुछ भी, कि इनको जो है वो 45 डेज़ तक भी जो है वो संभाल कर रखा जाए, कि अगर पीछे से अगर कोई भी जो है वो बोलता है कि हमारे साथ जो है वो सही नहीं हुआ या फिर जो रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं है, तो उनको जो है वो बाद में देखा जा सके रिज़ल्ट के बाद भी। ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। द SLU अपलोड्स द नेम, SLU के अंदर जो है वो अब क्या क्या आता है, नाम आते हैं जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, और उस पार्टी का सिंबल आता है जिस भी पार्टी से वो उम्मीदवार है, कंटेस्टिंग अ पर्टिकुलर सीट ऑन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और पेपर ट्रेल मशीन। वही जो VVPAT है उसके अंदर जब हम जैसे आपने वोटिंग करी ही होगी, तो जब हम वोट देते हैं तो VVPAT के अंदर जो है वो जिस भी हमने पार्टी को वोट किया है उसका जो पार्टी का सिंबल है वो आता है, और जो कैंडिडेट का नाम है वो भी आता है, जो कि VVPAT के अंदर जो SLU लगी हुई है उसके अंदर भी जो है वो स्टोर होता है। द SLUs हैड टिल नाउ बीन हैंडेड ओवर टू, देखो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जो SLUs हैं उनको रिज़ल्ट के 45 डेज़ के बाद भी जो है वो संभाल कर रखा जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जो SLUs थी उनको अब तक बीन हैंडेड ओवर टू लोकल इलेक्शन ऑफिशियल्स, उनको जो है वो लोकल जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते थे, जैसे किसी भी हमने मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी के कराए हैं, तो वहाँ के जो लोकल इलेक्शन कमीशंस जो ऑफिशियल्स होते थे उनको जो है ये SLUs दे दी जाती थी बाय इंजीनियर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD और द EC बिफोर वोटिंग से पहले जो है वो इनको ये दे दी जाती थी। अ डे आफ्टर द पोल, और जिस दिन वोटिंग हो जाती थी उसके एक दिन बाद, द SLUs यूज टू बी रिटर्न टू द इंजीनियर्स, और जो ये SLUs थी जो इंजीनियर उनको देते थे वोटिंग से पहले, और वोटिंग के एक दिन बाद जो है ये दोबारा से उन्हीं इंजीनियर्स को दे दी जाती थी। टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्होंने जो है मैन्युफैक्चर करी है बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और VVPAT अलोंग विद द SLUs, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो है वो दे दी जाती थी वोटिंग के एक दिन बाद ही। लेकिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं कि इनको जो है वो 45 डेज़ तक भी जो है वो संभाल कर रखा जाएगा। द इलेक्शन कमीशन इन अ स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वेडनेसडे को एक स्टेटमेंट दी गई उसमें कहा गया that it had directed all state chief electoral officers, कि सारे के सारे जितने भी स्टेट के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, टू क्रिएट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, की वो एक जो ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करें, फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द SLUs, ताकि जो SLUs हैं उनका जो स्टोरेज है उनको किया जा सके, उनको अच्छे से ढंग से उनको रखा जाए, इन द EVM के साथ, इन अकॉर्डेंस विद द न्यू प्रोटोकॉल, जो नए जो प्रोटोकॉल्स जो ऑर्डर जारी करे गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जो है वो आदेश दिए हैं, ऑर्डर दिए हैं। बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम May 1, और जो ये रूल्स हैं वो 1 मई से जो है वो लागू हो जाएंगे, एज़ मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटरी करे गए हैं। इनफ नंबर ऑफ़ SLU कंटेनर्स, कहता है कि जो SLU के जो कंटेनर्स हैं वो होने चाहिए जनरली 2 to 4 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर हो रहे हैं उनमें जो है वो 2 से 4 जो है वो SLU कंटेनर होने चाहिए। आर टू बी केप्ट रेडी इन एडवांस, और इनको जो है वो एडवांस में रेडी कर लिया जाए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं द इलेक्शन कमीशन सेट। द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल आर एप्लीकेबल, कहता है कि जो ये रिवाइज्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी करे गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल्स जो फिर से जारी करी हैं इलेक्शन कमीशन ने, आर एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, ये जो है वो किसी भी हाल में इनको एप्लीकेबल करा जाना चाहिए सभी स्टेट्स में। ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिंबल लोडिंग प्रोसेस इन VVPATs अंडरटेकन ऑन आफ्टर May 1, जितने भी जो VVPAT हैं
जो भी इलेक्शंस होंगे 1 मई के बाद में, सभी में जो है वो SLUs को जो है वो कंटेनर्स के अंदर इकट्ठा रखना है। द टॉप कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है हैड ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर वेरिफिकेशन। पेव्ड द वे का मतलब है कि इन्होंने भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इस बात में संज्ञान लिया है कि वेरिफिकेशन करी जाए ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड इन द EVMs। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इन्हीं को कहा जाता है, सिंबल लोडिंग यूनिट है, कि इनको जो है वो EVM के अंदर कनेक्ट किया जाए, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।